हमारे साथ में भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज जायसवाल। अभी इन्होंने प्रमुख सचिव गृह सहित जिला अधिकारी एवं अन्य कई अधिकारियों को पत्र लिखा है और कुछ मांग की है। हम इन्हीं से जानते हैं इन्होंने क्या मांग किया है और क्या चाहते हैं, और चुनाव से संबंधित इन्होंने जब पत्र लिखा है उसमें इन्होंने क्या मांग की है। नानपरा देहात ग्राम पंचायत में एक बड़ी धांधली हो रही है, जिसमें मलंगपुरवा एक गांव है, उसके सीमांकन करने के बाद उसमें जो लोग घर बनाए हुए हैं केशवापुर और बहादुरपुरवा के हैं, जो दोनों जगह के फर्जी मतदाता हैं। वो तीनों जगह मतदान करते हैं और एक विशेष समुदाय के लोग हैं। जब इसके लिए हमने प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन को, माननीय मंत्री ग्राम पंचायत, माननीय कमिश्नर महोदय देवी पाटन मंडल को प्रार्थना पत्र दिया है और उनको मतदाता सूची से अलग किया जाए। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा वो है कि हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है इस संदर्भ में कि पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत नानपरा देहाती के विकासखंड में मतदान पोलिंग स्टेशन संशोधित किए जाने के लिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में यहाँ पर पोलिंग स्टेशन ज़्यादा बनाए जाते हैं, जबकि नानपरा पंचायत का जब चुनाव होता है तो मात्र 2 पोलिंग स्टेशन होते हैं, उसमें कई बूथ बना दिए जाते हैं। और नानपरा देहात की जो परिधि है वो करीब 15 किलोमीटर का दायरा है, जिसमें लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं और लोगों को 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उसी संदर्भ में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय एमएलसी महोदय को, माननीय उप जिलाधिकारी को, माननीय सांसद बहराइच को, माननीय विधायक नानपरा को, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है और ये कहा है कि उसमें नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अगर इस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको पीएलआई दायर करेंगे, जनहित याचिका दायर करेंगे, क्योंकि इससे हमारे पोलिंग प्रतिशत कम हो जाता है। और दूसरा, जो बीएलओ हमारे घर घर जाने के लिए लगाए गए थे, वो बीएलओ हमने एक शिकायत की है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को, तो वो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। अभी मात्र हमें करीबन 5 दिन हो गया है शिकायत किए हुए। आज जाकर वो रानीपुर बनकटी और कोरियन बनकटी में बीएलओ पहुंचे हैं। बाकी जो 2 बीएलओ हैं वो सबके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये लोग घर पर ही बैठकर मतदाता सूची बनाकर और उसको जमा कर देंगे। हम चाहते हैं, जनता चाहती है, आम जनमानस चाहता है कि जो मतदाता 13 साल के थे, 5 साल हो गया, वो 18 साल के मतदाता बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि हम पहली बार वोट डालें और वोट डालने का मौका उन्हें तभी मिलेगा जब सरकार के मंशा के अनुरूप बीएलओ काम करेंगे, घर घर जाकर लोगों का नाम दर्ज करें। अभी बीएलओ से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, साहब हमारे पास है बूथ संख्या 8 और 7 का है, 9 किसी और के पास में है। एक ही ग्राम सभा को, एक ही मजरे को 3 भागों में बांट दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक वार्ड में रखना चाहिए, एक मजरे को एक वार्ड में रखना चाहिए, ताकि मतदाता जब वोट डालने जाए तो अपना नाम आसानी से ढूंढ ले, आसानी से नाम ढूंढ ले और वो अपना अच्छे से मतदान कर सके। तो ये 3-4 चीज़ें हमारी मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि पोलिंग स्टेशन का अगर संशोधन नहीं हुआ तो मैं पीएलआई दायर करूंगा, जनहित याचिका दायर करूंगा। सीमांकन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमांकन होकर जो फर्जी मतदाता है वो नानपरा देहात से हटाए जाए। पंकज जायसवाल जी ने यहाँ पर बड़ी बात कही, फर्जी वोटिंग की बात कही, सीमांकन की बात कही, साथ ही साथ बीएलओ के कार्य न करने को लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज की। खबर के लिए विवेक श्रीवास्तव।